नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न काठमांडू नेपाल से अधिकारी ऋषि जी का है। उन्होंने पूछा है कि कैवल्य उपनिषद का एक मंत्र उन्होंने जानना चाहा है। मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ये कैवल्य उपनिषद का 19वां मंत्र है। आपने पूछा है कि इस मंत्र का पहले तो अर्थ कर लेते हैं। इस मंत्र का अर्थ है मुझ में से ही संपूर्ण जगत संपूर्ण सृष्टि जातम उत्पन्न हुई है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में ही स्थित है। मयि सर्वम लयम याति, और सब मुझी में ही समा जाते हैं, लय को प्राप्त होते हैं। वह मैं तद ब्रह्म अद्वयम अस्मि, वह अद्वय ब्रह्म मैं हूं। अब इसका अर्थ जब हम जानते हैं तब यह प्रश्न होता है जो आपने किया है कि लेकिन जगत तो अनादि है, मुझ में से कैसे उत्पन्न होता है, मुझ में कैसे लय होता है, वह तो अनादि है, ऐसा उपनिषद कहती है और बाहर दिखाई भी देता है। फिर यह जगत मुझ में सृष्टि स्थिति लय होने का अनुभव कैसे करे। अब इस एक प्रश्न में से दो प्रश्न पैदा होते हैं। इसका अनुभव कैसे करें, मेरे सामने तो दिख रहा है, मतलब कि हम अनुभव नहीं कर सकते। और दूसरा प्रश्न यह निकलता है कि इसका अनुभव कैसे करें, इसका उपाय क्या है, इसको अनुभव करने का उपाय क्या है। तो देखो महाराज, शास्त्र ने कहा है कि यह जगत अनादि है। जगत अनादि है का मतलब क्या है? जब शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जगत मिथ्या है। तो अनादि है का मतलब क्या हुआ? मिथ्या है माने अज्ञान से भासमान हो रहा है। वास्तव में जो जहां जैसा नहीं होता है उसको वहां वैसा देखना यह भ्रम है, और भ्रम से दिखने वाले होने वाले पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। तो अगर यह जगत मिथ्या है तो इसका कारण है अज्ञान। तो अज्ञान तो अनादि है, वो तो हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे समझो कि हम कहें कि भाई जैसे समझो कि आप इस रुमाल की कीमत क्या है बताओ, तो आप कहेंगे मैं नहीं जानता। हम पूछेंगे कब से नहीं जानते? कब से का मतलब क्या हुआ? कोई समय निश्चित बता दो कि 2 दिन पहले से नहीं जानते, 5 दिन पहले से नहीं, हम पहले से ही नहीं जानते। पहले से ही का मतलब क्या? अनादि। अनादि से नहीं जानते, अनादि से अज्ञान है। तो हमारे अंदर जो अज्ञान है वह अनादि है। तो इसलिए जगत को अनादि कहा, क्योंकि जगत भी अज्ञान की पैदाइश है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। पंचदशी में तो नहीं, मांडुक्य उपनिषद की कारिका में विद्यारण्य स्वामी ने कहा है कि अगर जगत उत्पन्न हुआ होता तो प्रश्न होता ना। वो तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, जगत नाम की कोई वस्तु है नहीं। लेकिन महाराज हमें साफ दिखती है। आपने कहा दिखता भी है, हाँ दिखता है, स्वप्न में भी तो दिखता है ना। स्वप्न में हम जिस जगत को देखते हैं उस वक्त, स्वप्न में जब हम होते हैं उस वक्त क्या हम जानते हैं कि यह सब मिथ्या है? हम तो अपने बेडरूम में अपनी बेड पर पड़े हुए हैं, शरीर वहीं पर है, सो रहे हैं मजे से, लेकिन हमें स्वप्न आया कि हम हरिद्वार में है, हम ऋषिकेश में है, गुरुजी के आश्रम में है, वहाँ पर सत्संग चल रहा है, हम प्रवचन दे रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं, 300 लोग सुन रहे हैं, पास में गंगा जी बह रही है और बिल्कुल नीरव शांति का वातावरण है, खुशी का आनंद का वातावरण है। तो ये सब कहाँ से आया महाराज? वहाँ जो 200 लोग थे सब अलग अलग थे, सब अलग अलग हाव भाव कर रहे थे, सब अलग अलग जान रहे थे। कहाँ से आए? उस समय हमें क्या पता था कि यह स्वप्न है या मिथ्या है?
उस समय तो स्वप्न अवस्था में तो हम स्वप्न को सत्य ही मानते हैं। तो उसी तरह यह वो हमारा अकेले का स्वप्न था, यह जागृत का स्वप्न है और यह समष्टि का स्वप्न है। उसमें हम अकेले जाग जाते हैं तो पता चल जाता है कि मिथ्या था। इसमें अकेले जागने से हमें अकेले को पता चलता है, बाकी को पता नहीं चलता है कि यह मिथ्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अज्ञान से उत्पन्न यह जगत वास्तव में है ही नहीं, इसका मतलब है अनादि है। अज्ञान अनादि है, इसलिए जगत भी अनादि कहा गया। कब से है यह जगत? तो पहले से है। कब से? जब से हमें अज्ञान है तब से है। ज्ञान होगा तो यह नहीं रहेगा। तो अज्ञान अनादि तो है, लेकिन अज्ञान अनंत नहीं है। उसका अंत हो सकता है ज्ञान से। अंधेरा है, लेकिन अंधेरे का अंत हो सकता है प्रकाश से। तो उसी तरह अज्ञान से उत्पन्न यह जगत इसीलिए अनादि कहा गया। अब मूल बात इसमें यह है कि मयैव सकलम जातम, मुझ में से उत्पन्न होता है, मुझ में टिकता है और मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। इसको कैसे समझे? तो इसमें भी आप स्वप्न का उदाहरण, उसका दृष्टांत देख लो। स्वप्न में जब आप ऋषिकेश में थे तो आप तो वास्तव में अपने बेडरूम में, अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपनी कुटिया में, अपने बेड पर, पलंग पर सोए हुए थे। तो वहाँ ऋषिकेश कहाँ से उत्पन्न हो गया भाई? कहाँ से आ गया? आप ही ने उत्पन्न किया ना, आप ही में उत्पन्न हुआ, आप में ही से ऋषिकेश उत्पन्न हुआ, आप ही में से ऋषिकेश का गुरु जी का आश्रम उत्पन्न हुआ, आप ही में से 200 साधक उत्पन्न हुए, आप ही में से परम पावनी गंगा बहती हुई पैदा हो गई, गंगा के किनारे आप ही में से हिमालय आपने पैदा कर दिया, आप ही ने पैदा किया और आप में ही वह टिका रहा। और जब आप जाग गए तब कहाँ गया सब? जहाँ से आया था वहाँ, आप ही में तो समा गया। तो उसी तरह यह जगत भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज ये सृष्टि आप जो देख रहे हैं ना वैसी नहीं है, वो तो आपके लिए वैसी है, हमारे लिए अलग है, हर एक के लिए अलग है। जैसे एक उदाहरण देते हैं महात्मा लोग कि एक स्त्री युवा वय से थोड़ी ज्यादा, समझ लो पुख्त वय की एक स्त्री, प्रौढ़ अवस्था वाली 25-30 साल की एक स्त्री एक चौक में खड़ी है, 4 रास्ते पर, और एक रास्ते से एक युवान आ रहा है। स्त्री काफी सुंदर है और युवा दिख रही है। उसको लगता है कि हाँ ये स्त्री बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। तो उस स्त्री में उसको पत्नी दिखती है। दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, वो थोड़ा दुखी भी है, लाठी टेक टेक कर आ रहा है, और वह स्त्री को देखता है, अरे ये तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी थी, अब नहीं रही, ये कोरोना काल में चली गई, अरे भगवान तुमने हमसे हमारी बेटी छीन ली, कितनी अच्छी थी, देखो ऐसी ही मेरी बेटी थी। उसको उसमें बेटी दिख रही है। तीसरी ओर से एक शेर आ रहा है, सिंह आ रहा है, वो भूखा है, उसको दिखता है भोजन मिल गया, चलो आज बहुत अच्छा भोजन मिला, स्त्री को हम मारकर खा जाएंगे, उसमें उसको भोज्य पदार्थ दिखते हैं। तो महाराज कहने का मतलब ये है कि हर एक की सृष्टि अलग अलग है। एक चींटी आ रही है चौथे रास्ते से, वो धीरे 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 उसके पांव तक आ गई और ऊपर देखो, अरे ये इतना ऊंचा पहाड़ जैसा आदमी, क्या होगा पता नहीं, ऊपर क्या होगा। वो उसके पैर पर धीरे धीरे चढ़ने लगती है, अरे बहुत लंबा है, बहुत दूर तक मुझे जाना पड़ेगा इसको जानने के लिए, मैं तो थक ही जाऊंगी, मेरा पूरा समय इसी में निकल जाएगा। तो सबकी दृष्टि अलग अलग है, उसके लिए सृष्टि अलग है। तो 2 प्रकार की सृष्टि विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में बताई कि एक है जीव सृष्टि और एक है ईश्वर सृष्टि, ईश्वर सृष्टि। ईश्वर ने जो बनाया वो बनाया, लेकिन हम अपने नजरिए से जब देखते हैं तो वह सृष्टि हमें सुखी दुखी करने वाली, अनुकूल प्रतिकूल होने वाली, अच्छी बुरी भली बुरी हो जाती है। हम जब जाते हैं ऋषिकेश यहाँ से तो वहाँ बड़ा मजा आता है, गंगा का किनारा है, हिमालय किनारे पर खड़े रहते हैं, कितना सुंदर, कितना शांत, कितना पवित्र वातावरण है। आहा, हिमालय कितना सुंदर है। क्यों हमें सुंदर लगता है, क्यों हमें प्रसन्न करता है? क्योंकि वह जैसा है, गंगा जी जैसी है, किनारा जैसा है, वैसा का वैसा हमें स्वीकार है। हमने उसमें कोई आरोप नहीं लगाया कि नहीं नहीं पहाड़ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा
स्ट्रेट होना चाहिए। अरे ये पेड़ कैसा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा छाते जैसा होना चाहिए, तो वो हमें आनंद नहीं देगा। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करेंगे तो हमें आनंद देगा। वैसा का वैसा स्वीकार करना माने ईश्वर सृष्टि देखना और उसमें अपना आरोप करके नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हमारी अपेक्षा को उसमें डालकर जब हम देखेंगे तो वह जीव सृष्टि हमें या तो सुखी करेगी या तो दुखी करेगी, अनुकूल लगेगी या प्रतिकूल। तो सृष्टि किसने बनाई? हमने ही बनाई है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सर्वम इसीलिए कहा मय्यैव सकलम जातम, सब मुझ में से पैदा हुआ है, मुझसे ही पैदा हुआ है, मैंने ही पैदा किया हुआ है। और कहाँ टिका है? मुझ ही में टिका है। मेरा मुझ में, तेरा तुझ में, सबका अपने अपने में टिका हुआ है। और सकलम लयम याति, सब मेरे में ही लय को प्राप्त होता है। और जिस मैं प्राप्त होता है वह ब्रह्म में हूँ। यह व्यक्ति की बात नहीं है, व्यष्टि की बात नहीं है, वह ब्रह्म में हूँ। ब्रह्म का मतलब है बृहत्वात् ब्रह्म, इतना बड़ा, इतना महान, जो सब उसी में समा जाते हैं, उसका नाम है ब्रह्म। उसी को हम परम कहते हैं। तो इसके अंदर अभिव्यक्त होते हुए चैतन्य का नाम हमने दे दिया जीवात्मा, और सब में अभिव्यक्त होता हुआ चैतन्य उसका नाम दे दिया परम आत्मा। परम माने सब में, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बड़े से बड़ा, हर जगह हर समय हर वस्तु के रूप में जो रहा हुआ है उसको कहेंगे परम। तो वो परम आत्मा और जीवात्मा में कोई फर्क है क्या? घड़े के अंदर का आकाश और बाहर के आकाश के टुकड़े हो गए क्या? सब ब्रह्म रूप में मैं ही इस जगत को पैदा करता हूँ, संभालता हूँ, और मुझी में ये सब लय होता है। अब देख लो, सबको कौन प्रकाशित करता है, कौन उत्पन्न करता है? सूरज सबको प्रकाशित करता है। लेकिन आप आंख बंद कर दो तो आपके लिए सूरज है क्या? सूरज का लय हो गया आपके लिए। आपके लिए माने जो चैतन्य प्रकाशित हो रहे हैं वही सूरज के प्रकाश को भी प्रकाशित करते हैं। उसको जो जनाता है, सब पदार्थों को, सब सृष्टि को बताता है, उसको भी आप अपने चैतन्य स्वरूप से ही जानते हैं। तो सब आपसे ही पैदा होता है। अगर आप नहीं होते तो जगत नहीं होता। रात में आप सो जाते हैं गहरी नींद में, कहाँ चला जाता है जगत? लय हो जाता है। कहाँ लय हुआ? आप ही में। सुबह जागते हैं तो फिर आप ही में से जन्मता है जगत, और फिर आप सो जाते हैं और पूरा दिन आप जागते रहते हैं तो आप ही में टिका रहता है। आपका जगत समझ लेना, हाँ, आपका जगत आप ही में टिका रहता है, और जब सो जाते तो आप ही में। तो इसीलिए कहा कि इसी तरह ये पूरी सृष्टि मुझ चैतन्य ब्रह्म में, अनंत चैतन्य में, सच्चित आनंद स्वरूप अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा मुझ में से उत्पन्न होती है, मुझी में टिकती है और मुझी में लय होती है। तो हमारे ये स्वप्न के, जागृत के, सुषुप्ति के जो उदाहरण है, हमारे आँख खोलने और बंद करने के जो उदाहरण है, हमारी मान्यताएं, हमारी अपेक्षाएं थोप कर सृष्टि को देखने के जो उदाहरण है, इस उदाहरण के आधार पर हम इस प्रक्रिया के आधार पर जान सकते हैं कि सब जगत मुझी में से उत्पन्न होता है, मुझी में रहता है और मुझी में समा जाता है। वह मैं कैसा हूँ? अद्वय, जिसमें कोई दूसरा ही नहीं है, एक और एकमात्र मैं ही मैं। अब अद्वैत को कैसे समझे? जैसे समझो कि ये मेरी एक उंगली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, एक हाथ है, दूसरा हाथ है, दो हाथ है, दो कंधे है, ये पूरा बॉडी, पूरा मैं हूँ, यहाँ से लेकर पाँव के नाखून तक का मैं हूँ। तो एक मैं, इसमें कितने अवयव है? बहुत सारे। दो कान है, दो नाक है, दो आँख है, एक मुंह है, गर्दन है, पीठ है, कंधे है, उंगली है, हथेली है, पंजा है, कोहनी है, हाथ है, पाँव है, घुटने है, सब नाखून है, बाल है, सब एक ही में है। कहीं पर छू कर कहो ये कौन है तो पीछे से कहेगा अरे भाई कौन जा रहा है, तो कहूँगा भाई मैं हूँ। तो यह मैं हूँ या ये तो कंधा है, लेकिन मैं का ही एक भाग होने से वह वास्तव में मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह दूसरा हो गया क्या? तो उसी तरह समष्टि आत्मा, जिसको विराट कहते हैं, वह मैं हूं, उसमें ही सब समाया, उसी के विराट के ही यह सब अंग है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो अद्वय है, वही एक अनेक रूप में दिख रहा है। एक अभिनेता हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक पात्रीय अभिनय ऐसा एक खेल होता था।
तो हम करते थे, कभी कभी हमारे साथी मित्र भी करते थे। तो एक ही आदमी अलग अलग अभिनय करता है, समझ लो कि नाटक चल रहा है और एक अभिनेता आता है राजा बनकर, हम देखेंगे हमारी प्रजा सुखी है या नहीं, आज हम ठीक से देखेंगे, लेकिन हमें तो लोग पहचान जाएंगे तो वास्तविकता का पता नहीं चलेगा, चलो हम भिखारी का वेश लेकर जाते हैं। वो पर्दे के पीछे जाकर भिखारी बनकर आता है और फिर घूमता है, भीख मांगता है, और फिर चला गया, फिर प्रधान होकर आया, उसका मुख्य प्रधान बनकर आया कि व्यवस्था को हम देखने वाले हैं, फिर वो चला गया और सन्यासी होकर आया। तो एक ही अभिनेता जब राजा बनता है, भिखारी बनता है, सन्यासी बनता है, प्रधान बनता है, तो अभिनेता तो एक ही है। उसके वेश के नाम के आधार पर उसके अलग अलग नाम हो गए, उसके अलग अलग रोल हो गए, उसके अलग अलग एक्शन हो गए, उसकी अलग अलग जरूरियातें हो गई, उसका अलग अलग मूल्य हो गया, मतलब महिमा उसकी अलग अलग हो गई। बस उसी तरह एक ही परमात्मा ने विविध रूप लेकर अपना खेल रचाया है। एक अभिनेता अगर 4 रोल कर सकता है तो एक परमात्मा अनंत रोल क्यों नहीं कर सकता? दूसरा है ही नहीं, सब वही का वही है। जैसे हमारे उपनिषद सदैव सौम्य इदम अग्नि आसीत एकमेवा द्वितीयम, ऐसा कहते हैं हमारे उपनिषद कि हे सौम्य, हे प्रियवदन, सबसे पहले एकमात्र सद्ब्रह्म था और कुछ था ही नहीं। अगर और कुछ दूसरा था ही नहीं तो ये सब कहाँ से बना? उसी एक ने अलग अलग वेश लिए। जैसे एक सोना है तो सोना लकड़ी के रूप में, ठोस डली के रूप में है, उसको पिघलाकर सरिया बनाया तो वही सोना सरिया बन गया। उस सरिये को लंबा खींचकर तार बनाया तो वही सोना जो सरिया बना था अब तार हो गया। अब तार के टुकड़े कर दिए तो वही सोना जो सरिया था, जो खींचकर तार हुआ था, उसी के टुकड़े अब दिख रहे हैं। उस टुकड़े की कड़ी बना दी गोल गोल और कड़ी को जोड़कर चैन बना दिया तो वही सोना चैन है। लेकिन हमें दिखता क्या है? हमें चैन दिखता है अरे ये चैन बहुत बढ़िया है, ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्का है, ये सुंदर है, ये आधुनिक है, ये फैशनेबल है, ये पौराणिक है। हमें तो आकार दिखता है, नाम दिखता है। नाम और रूप में हमारी दृष्टि अटक जाती है, वहां पर लटक जाती है, इसलिए उसके स्वरूप तक नहीं जाती। रूप अलग है, स्वरूप अलग है। चैन, हार, कुंडल, किरीट, ये सब रूप है और सोना स्वरूप है। उसी तरह ये जगत के विविध रूप है, स्वरूप तो एक ही है। अनंत चैतन्य ने यह सब रूप लिया है। तो अनंत चैतन्य परम आत्मा अद्वय है, वह दो नहीं है, एक ही है। एक ही ने अलग अलग रूप धारण किया है। तो वह अद्वय परमात्मा मैं हूँ, अद्वय चैतन्य, अद्वय आत्मा मैं हूँ, जिसमें से यह सृष्टि निकलती है, जिसमें यह सृष्टि टिकती है और जिसमें यह सृष्टि वापस समा जाती है। महाराज ये तो बहुत बड़ी लंबी बातें हैं। हमने इस उपनिषद को करीब हर सप्ताह में 1 घंटा हम इसको पढ़ाते थे। करीब 2-3 साल तक यह उपनिषद चला था। लंबा नहीं है, 24 मंत्र का ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है कि संन्यास, ऐसा विधान है कि सन्यासी को इस उपनिषद का पाठ नित्य करना चाहिए। डेली इसका पाठ किया जाता है। तो बहुत अच्छा उपनिषद है। एक एक मंत्र ध्यान से, समझ से पढ़ने जैसा है। किसी अच्छे सद्गुरु से, महात्मा से इसका अर्थघटन हमें करवाना चाहिए। हमें लगता है अधिकारी ऋषि जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हमारी यहाँ पर तो मर्यादा है, इससे लंबा ज़्यादा हम खींच नहीं सकते। और भी बहुत बातें इसको समझने जैसी है, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। तो हमें लगता है महाराज जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।